हाय बच्चों, जो देखकर भी नहीं देखते पांच में आपको पुनः स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका झांसी लक्ष्मीबाई, जिला परिषद उन्नत पाठशाला तालापालम कृष्णा से। बच्चों, आप पिछले भाग में जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के 1, 2, 3 अनुच्छेद के जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस भाग में पाठ के विश्लेषण और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ बच्चों, अवलोकन को देखें। हेलो बच्चों, पिछले कालांश में जो देखकर भी नहीं देखते, सोचिए बोलिए। विषय प्रवेश पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत आधे पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करके बहुत कुछ सीखे हैं ना? तो आगे चलकर देखेंगे। अब हम इस वीडियो में पाठ का विश्लेषण सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश और व्याकरणांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम आगे चलकर सीखने के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सीखने के उद्देश्य घटनाओं के माध्यम से विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, प्रकृति से संबंधित विषय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, साहित्य विधा संस्मरण के बारे में जानेंगे, भाषा की व्याकरणिक इकाइयां जैसे शब्दार्थ, विलोम, प्रत्यय आदि को पहचान कर और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखेंगे। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे, शब्द या सूची से भिन्न शब्दों को अलग कर सकेंगे, सुने, बोले, पढ़े विषय को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे, सीखे हुए विषय को दैनिक जीवन में अपना सकेंगे। बच्चों, अब पिछले कालांश में पढ़े हुए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखिका का नाम क्या है? आ. जेम्स केलर, आ. एडम केलर, ई. हेलेन केलर, ई. कोई नहीं। हाँ, आपने सही बताया, हेलेन केलर। शाबाश बच्चों, चले और एक प्रश्न की ओर। हेलेन केलर के बारे में किस पाठ में पढ़ रहे हैं? आ. भाई का प्रेम, आ. गीत, ई. जो देखकर भी नहीं देखते, ई. सुबह। हाँ, आपने सही बताया, हेलेन केलर के बारे में जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में पढ़ रहे हैं। शाबाश बच्चों। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चिरकी फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का सुंदर दृश्य मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। बच्चों, अब तक आए हुए नए शब्दों के अर्थ को देखेंगे। महसूस, अनुभूत,
फील महंगा, अधिक दाम वाला, कॉस्टली, मौसम, ऋतु, वेदर, छूना, स्पर्श, टच। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। बच्चों, यहाँ हेलेन केलर नेत्रहीन होने पर भी स्पर्श के द्वारा प्रकृति का आनंद लेती है। वह झरने में हाथ रखती है। जब उनके अंगुलियों के बीच से पानी निकलता है, उस समय वह पानी के बहने को महसूस करती है। बच्चों, और हेलेन केलर बहुत खुश होती है। देखने की शक्ति न होने पर भी हेलेन बहते हुए झरने को पहचान सकती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बच्चों, यह हेलेन केलर कहती है कि चीड़ की पत्तियां, इसका अर्थ है पाइन लीव्स, हवा के कारण चीड़ की पत्तियां नीचे जमीन पर गिरते हैं। जब लेखिका उस पर चलती है तो उनके पैरों को नरम सा स्पर्श होता है। अगर वह घास पर चलती है तो तब भी वह नरम सा स्पर्श को अनुभव करती है। लेखिका इन पत्तियों को और घास को कालीन से तुलना करती है और कहती है कि मुझे महंगे कालीन से भी चीड़ की पत्तियां और घास का मैदान बहुत पसंद है। बदलते हुए मौसम का सुंदर दृश्य मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। बच्चों, ऋतुएं बदलती है। प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य होता है। लेखिका का कहना है कि बदलते हुए मौसम का सुंदर चित्र या दृश्य उनके जीवन में एक नया रंग भर देता है और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। देखने की शक्ति न होने पर भी हेलेन केलर प्रकृति का आनंद लेती है। कभी-कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका कुछ भी नहीं देख सकती है। वह बचपन से ही नेत्रहीन है। वह स्पर्श के द्वारा ही प्रकृति में निहित चीजों को महसूस करती है और आनंद लेती है। कभी-कभी इन चीजों को देखने के लिए लेखिका के मन में आशा उत्पन्न होती है। अगर मुझे इन चीजों को
सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका को हमेशा एक ही सोच रहती है कि वे रोजाना सैकड़ों चीजों को छूकर और महसूस कर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों को स्पर्श करने से और अपनी अंगुलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने से उन्हें आनंद मिलती है। लेखिका को लगता है जब इन सब चीजों को छूने मात्र से ही इतनी खुशी मिलती है, अगर वे इन सब को देखती तो उनमें खो जाती। बच्चों, अब तक सुने हुए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दीजिए। कालीन से ज्यादा लेखिका को क्या पसंद है? आ, घास का मैदान, आ, चीड़ की पत्तियां, ई, कुछ भी नहीं, ई, दोनों भी। हाँ, आपने सही बताया, दोनों भी सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। लेखिका की विशेष क्षमता डैश है। आ, देखकर पहचानना, आ, सुनकर पहचानना, ई, सूंघकर पहचानना, ई, छूकर पहचानना। हाँ, छूकर पहचानना सही है। शाबाश बच्चों। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। मेरा मन डैश हो ही जाएगा। आ, मुग्ध, आ, दुख, ई, शर्म, ई, क्रोध। हाँ, आपने सही बताया, मुग्ध सही है। शाबाश बच्चों। चलो आगे चलकर देखेंगे। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं का कभी सम्मान नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि देखने की शक्ति को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस वरदान से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बच्चों, अब तक आए हुए नए शब्दों के अर्थ को देखेंगे। संवेदना, अनुभूति, फील, क्षमता, सामर्थ्य, कैपेसिटी, इंद्रधनुषी, रंग बिरंग, इरिडिसेंट, दुनिया, संसार, वर्ल्ड। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका का कहना है कि लोग किसी भी चीज को हमेशा देखते रहते हैं, उस चीज पर उनको जिज्ञासा नहीं होती। आंख होने पर भी वे उस चीज को
नहीं देखते हैं और उसका आनंद नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए पहले चित्र में यह लड़की बैठी है, लेकिन वह किसी और देख रही है। दूसरा चित्र देखिए, यह लड़की आंखें न होने पर भी फूल को सूंघकर महसूस कर रही है। इससे यह मालूम होता है कि जिनको आंख है वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। बच्चों, लेखिका कहती है कि इस सुंदर दुनिया में अनेक सुंदर रंग हैं, जो आंख नहीं होने पर भी मैं महसूस करती हूँ। लेकिन जिनको आंख है देख सकते हैं, मगर उनके संवेदनाएं खत्म हो चुके हैं। वे लोग प्रकृति में निरंतर एक ही तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं का कभी सम्मान नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। बच्चों, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। वह अपनी ताकत और अपने गुणों को नहीं पहचानता। वह नहीं जानता कि ईश्वर ने उसे आशीर्वाद स्वरूप क्या क्या दिया है और उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मनुष्य केवल उस चीज के पीछे भागता रहता जो उसके पास नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है। ईश्वर की दी हुई देन का लाभ नहीं उठा पाते। यह कितनी दुख की बात है कि देखने की शक्ति को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस वरदान से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बच्चों, हमारी आंखें अनमोल होती है। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। ऐसे ही लेखिका भी दृष्टि को ईश्वरीय देन मानती है। दृष्टि ईश्वर द्वारा दी गई वरदान है। यह साधारण चीज नहीं है। दृष्टि से हम जीवन में कई तरह की खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टि के द्वारा ही मानव सही उपयोग करके जितना चाहे उन्नति कर सकता है। दृष्टि जीवन में हर प्रकार के सुख पाने का माध्यम है। इसी से मनुष्य स्वावलंबी बन सकता है, समाज को भी
उन्नत कर सकता है। अब हम इस पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानकारी लेंगे। लेखिका हेलेन केलर पानी को महसूस कर आनंदित हो उठती है। वह घास के मैदान को महंगे कालीन से अधिक प्रिय समझती है। उनका विचार है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। वह कहती है कि सिर्फ इन चीजों को छूने से ही इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखने से और कितनी खुशी मिलती होगी। वह कहती है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं का सम्मान नहीं करता है। वह मानती है कि दृष्टि के वरदान से हमें जिंदगी को रंगीन बनाना चाहिए। पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। चीज, वस्तु, मन, दिल, चीड़, पाइन नामक पेड़, कालीन, गलीचा, संवेदना, अनुभूति। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। मनुष्य अपनी क्षमताओं का सम्मान करता है। हाँ, सही उत्तर है नहीं। शाबाश बच्चों। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। जिन लोगों की डैश है वे बहुत कम देखते हैं। आंखें या कान? हाँ, आपने सही बताया, आंखें। शाबाश बच्चों। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। लेखिका की दृष्टि में डैश वरदान है, देखना या सुनना। हाँ, सही उत्तर है देखना। आपने सही बताया, शाबाश बच्चों। बच्चों, अब हम एक महान नृत्यांगना के बारे में इस गद्यांश में पढ़ेंगे। गद्यांश को ध्यान से सुनकर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको वह नृत्यांगना कौन है मालूम है? वह है सुधा चंद्रन जी। आप एक पैर खोकर भी जीवन में हार न मानकर महान नृत्यांगना बनी। बच्चों, गद्यांश को ध्यान से सुनिए और पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुधा चंद्रन के माता पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामस्वामी
भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो गई तो भी हार न मानकर कृत्रिम जयपुर फूट के सहायता से बहुत संघर्ष और परिश्रम के बाद वह नृत्य शुरू की। 1984 में तेलुगु में सुधाजी के जीवन पर आधारित फिल्म मयूरी बनी, जिसमें मुख्य पात्रा का रोल स्वयं सुधाजी ने निभाया था। सुधाजी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलो बच्चों, अब प्रश्न पूछूंगी मैं, आप ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। सुधा चंद्रन के माता पिता उनकी पुत्री को क्या बनाना चाहते थे? आ. लेखिका, आ. कवयित्री, ई. नृत्यांगना, ई. संगीतकार। हाँ, आपने सही बताया, नृत्यांगना सही है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। दुर्घटना में सुधा ने क्या खोया? आ. हाथ, आ. आंख, ई. पैर, ई. कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही बताया, सही उत्तर है पैर। शाबाश बच्चों। सुधा जी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? आ. मयूर, आ. मोर, ई. मयूरी, ई. कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही बताया, मयूरी सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। अब हम आगे चलकर प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रत्यय क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति, अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो बच्चों, प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या बाद में लगने वाला। प्रत्यय के कुछ नियम होते हैं। प्रत्यय सीखते समय हम दिमाग में कुछ विषय रखना है। सबसे पहले ये जानना है कि प्रत्यय वो है जो शब्दांश है, मतलब शब्द का अंश है, पूरा शब्द नहीं होता है। प्रत्यय के नियम है। पहला नियम है प्रत्यय शब्दांश है। दूसरा है शब्द के बाद लगते हैं। तीसरा नियम है जब मूल शब्द को प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं।
तो बच्चों, मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण के साथ बताऊंगी, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। बच्चों, अब हम परिभाषा को जानेंगे। प्रत्यय की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, मूल शब्द आनंद है, उसको प्रत्यय इत जोड़ने से आनंदित बन गया। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराती हूँ, तो प्रत्यय अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, यहाँ देखो, दुकान मूल शब्द को दार प्रत्यय जोड़ने से दुकानदार बन गया। मूल शब्द साफ को आई प्रत्यय जोड़ने से सफाई। पीला मूल शब्द को पन जोड़ने से पीलापन। विज्ञान मूल शब्द को इक जोड़ने से वैज्ञानिक। बच्चों, अब तक सुने हुए जो देखकर भी नहीं देखते पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दीजिए। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। दिव्यांगों की सहायता करना डैश है। नैतिक जिम्मेदारी, अनैतिक जिम्मेदारी। हाँ, आपने सही बताया, नैतिक जिम्मेदारी। शाबाश बच्चों। बच्चों, यहाँ कुछ अंक है, उनको हिंदी में बताइए और उनके जोड़ी भी बनाइए। 1512 1512 1408 1408 1822 1822 1220 1220। तो बच्चों, चलो और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, दिए हुए शब्दों के प्रत्यय को पहचानिए। गतिमान शब्द में मान प्रत्यय जुड़ा है। बच्चे वाले शब्द में वाले प्रत्यय जुड़ा है। पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा है। स्वच्छता शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा है। चलो बच्चों, और एक प्रश्न की ओर। लेखिका की दृष्टि में वरदान क्या है? आ, देखने की शक्ति। आ, सुनने की शक्ति। ई, पढ़ने की शक्ति। ई, कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही बताया, देखने की शक्ति। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, सही शब्द से
खाली जगह भरिए। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि मानव को जो भी मिला है उसका डैश करना है। अनादर, आदर, आदत, व्यर्थ। हाँ, आपने सही बताया, आदर सही है। शाबाश बच्चों। बच्चों, आप घर जाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले विभिन्न प्रतिभाशालियों की सूची बनाइए। सीखने की संप्राप्तियां। घटनाओं के माध्यम से विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके, प्रकृति से संबंधित विषय ज्ञान प्राप्त कर सके, साहित्य विधा संस्मरण के बारे में जान सके, भाषा की व्याकरणिक इकाइयां जैसे विलोम शब्द और प्रत्यय आदि को पहचान कर और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिख सके। सुने, बोले, पढ़े विषय को अभिव्यक्त कर सके। सीखे हुए विषय को दैनिक जीवन में अपना सके।